चलिए ठीक है। पॉलीगॉन, क्या हम पढ़ रहे थे? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में क्या था, पहले तो हम लोग जान गए कि पॉलीगॉन किस तरह का होता है। क्लोज फिगर होता है, ओपन होता है, कर्व होता है, ये सब हम लोग जान गए। ओपन क्या था, ओपन कर्व क्या है, क्लोज कर्व क्या है, सिंपल क्लोज कर्व क्या है ना, वो सब पता चल गया। कर्व क्या है वो भी पता चल गया। अब हम लोग आते हैं पॉलीगॉन में कि पॉलीगॉन कितने टाइप्स के होते हैं। तो कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन? There are 2 types of polygon. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ Polygon. पॉलीगॉन? तो कहता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। पहला, फर्स्ट कॉनकेव पॉलीगॉन और दूसरा है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है। तो कॉनकेव पॉलीगॉन क्या कहता है वो ध्यान दीजिए। A polygon in which at least one angle is more than 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अ पॉलीगॉन in which at least one angle is more than 180 degree. 180 degree is called a Concave polygon. कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है। कहता है कि एक कोई भी मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, 180 डिग्री से ज़्यादा हो। तो ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये क्लोज कर्व है ना। तो एक यहाँ एंगल बन रहा है, एक यहाँ एंगल बन रहा है और एक यहाँ एंगल। तो ये चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ अगर इस लाइन को अगर हम ऐसे से बढ़ा दें तो ये यहाँ से यहाँ तक 180 बनेगा और ये 180 से ज़्यादा बन रहा है ना। तो ये एंगल, एक एंगल क्या बन रहा है, 180 से ज़्यादा बन रहा है। तो इस फिगर को हम लोग कहेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। क्या कहेंगे इसको हम? कॉनकेव पॉलीगॉन। जो 100 कहीं भी 180 से ज़्यादा, आपको तो दिख रहा होगा यहाँ पर कि 180 से ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो 180 होता है, एक स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा चला गया तो पॉलीगॉन ये हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद आइए, उसके बाद क्या कहता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। दूसरा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या है वो देख लीजिए। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहता है कि अ पॉलीगॉन, ध्यान दीजिएगा, अ पॉलीगॉन इन विच each angle is लेस देन 180 डिग्री। कहता है कि वो ऐसा पॉलीगॉन जिसका प्रत्येक एंगल 180 डिग्री से कम हो। कितना हो? 180 डिग्री से कम हो। तो उसे हम लोग कहेंगे कन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या कहेंगे उसको? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन।
कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो देखिए जैसे यहाँ पर प्रत्येक एंगल आपको दिखेगा कि वो 100, मान लीजिए ये तो 180 नहीं है, नहीं सर। ये भी 180 नहीं है, ये भी 180 नहीं है और ये भी 180 नहीं है, क्योंकि इसको 180 हो लेने के लिए यहाँ तक चाहिए था ना, यस क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये भी 180 नहीं है। तो इस तरह के जो कोई वैसा एंगल जो 180 डिग्री से कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए इसके कुछ सूत्र हैं। पहले यहाँ पर ये एक चीज़ और है, रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या है उसको देख लीजिए आप। रेगुलर पॉलीगॉन और उसके बाद एक और है इरेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, ठीक है, दो तरह का है। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या कहता है वो ध्यान दीजिए। रेगुलर पॉलीगॉन कहता है ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगॉन ध्यान दीजिएगा, कहता है अ पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, वैसा पॉलीगॉन जिसके सभी के सभी साइड्स और एंगल इक्वल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम ये बनाते हैं, ये क्या है मेरा स्क्वायर, सारे साइड्स इक्वल हैं यस सर। और उसके प्रत्येक एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 90 डिग्री के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन है। क्या है मेरा? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन है। अब यहाँ पर हम बनाते हैं पेंटागन बनाते हैं, चलिए पेंटागन बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया सब साइड्स को इक्वल। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से किसी में लाइन दिया रहे, समझ जाइए कि एक एक लाइन है सभी में, तो इसका मतलब होता है कि सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं। क्या है? इक्वल है। सारे साइड्स क्या है? Equal। इक्वल हैं। इस लाइन से भी आप पता कर सकते हैं कि सभी में, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अगर मान लीजिए किसी में 2 दे दिया अब बाकी सब में 1 है, तो इसका कहने का मतलब है कि ये इक्वल है और ये अनइक्वल है, ठीक है, ये अलग साइड से और ये, तो इसलिए यहाँ पर जहाँ पर सब जगह सेम रहेगा आपको समझ जाना है कि वो सारे साइड इक्वल है। तो ये हमारा जब इक्वल साइड्स होगा तो उसका सारे के सारे एंगल भी इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल है। इक्वल होंगे। तो इसलिए इसको रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। बस ये ध्यान दे दीजिए कि अगर सारे साइड्स इक्वल हैं तो उसका एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन। क्या कहते हैं उसको? रेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन, polygon which are not regular are called irregular पॉलीगॉन। ठीक है। एक चीज़ और भी इसमें लिख सकते हैं कि ऑल अ पॉलीगॉन, इसका दूसरा डिफिनेशन लिख सकते हैं, अ पॉलीगॉन हैविंग all side and all angles अनइक्वल। are angles unequal is called irregular polygon. irregular पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, ओके। अब जैसे कि ये साइड्स देख लीजिए,
इसमें देख लीजिए आप, इसमें ये और ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये लाइन इसमें एक दिया, इसमें एक दिया, तो इसका मतलब ये और ये साइड बराबर है, और इसमें मैंने 2 और 2 दिया था, यानी इसका मतलब ये और ये साइड से बराबर है, ठीक है। तो सारे साइड्स तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है, जैसे सारे एंगल तो बराबर है इसमें सारे एंगल बराबर है,